पूजा घर में ऐसा शिवलिंग भूल से भी ना रखें, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, देवों के देव महादेव इस समस्त संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा है। शिव निराकार हैं, लेकिन शिव में अतुलित ऊर्जा समाई हुई है। शिव को समझना आसान नहीं है, लेकिन शिव को जिसने समझ लिया, समझो उसको परमानंद की प्राप्ति हो गई। दुनिया भर में भगवान शिव के असंख्य भक्त हैं। शिव के अनोखे रंग, रूप और असाधारण गुणों का हर कोई भक्त है, और शिवजी भी अपने भक्तों पर भरपूर कृपा लुटाते हैं। अक्सर हम अपने घर में भी भगवान शिव की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग अवश्य ही रखते हैं और शिव जी की पूजा आराधना भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका हमें कठोरता से पालन करना चाहिए, नहीं तो हम पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं जिनका हमें कठोरता से पालन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पहला नियम, शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे पत्थर के, मिट्टी के, शीशे के, किसी धातु के, स्फटिक के, पारद के, संगमरमर के आदि। इनमें से पीतल, पारद और स्फटिक के शिवलिंग श्रेष्ठ माने गए हैं और पारद का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि नर्मदा नदी से निकलते हैं, उन्हें भी घर में रखना उत्तम और शुभ माना जाता है। दूसरा नियम, घर में रखा हुआ शिवलिंग किसी भी धातु या पदार्थ का बना हुआ हो, लेकिन उसकी ऊंचाई 3 इंच या हमारे हाथ के अंगूठे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण है कि बड़े बड़े शिवलिंग का पूजा पाठ करते समय बहुत सारे नियमों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य होता है, और साथ ही बड़े शिवलिंग के लिए पूजा स्थान भी बड़े बड़े चाहिए। अतः घर के मंदिर में 3 इंच से अधिक बड़ा शिवलिंग स्थापित ना करें। तीसरा नियम, घर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करते समय उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना करें, केवल विधि विधान से पूजा करें और जल से अभिषेक करें। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा केवल बड़े मंदिरों में ही की जाती है। घर में रखे शिवलिंग या शिव की पिंडी पर नाग नहीं होना चाहिए, और उनके साथ ही नंदी भी नहीं होने चाहिए। त्रिशूल, डमरू आदि हो सकते हैं। चौथा नियम, शिव पुराण में मनुष्य को शिवजी को पिंडी के रूप में ही स्थापित करने के लिए कहा गया है, इसलिए घर के मंदिर में शिवजी को पिंडी रूप में ही स्थापित करें, उनकी तस्वीर या मूर्ति ना रखें। हमारे सभी मुख्य मंदिरों में और सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में शिवजी पिंड स्वरूप में ही उपस्थित हैं, यानी कि शिवलिंग के रूप में ही उपस्थित हैं। पांचवा नियम, शिवलिंग को आप घर में स्थापित करने से पहले ये बात जान लें कि शिवजी की नित्य नियम से पूजा अवश्य करें। शिव पुराण में भी ये कहा गया है कि शिवलिंग की सुबह शाम नियमानुसार पूजा करनी चाहिए, और यदि किसी कारणवश पूजा रोज संभव ना हो तो कम से कम सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और शिवजी के अन्य किसी विशेष दिन, साथ ही श्रावण मास में उनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। घर के मंदिर में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए, एक से अधिक शिवलिंग रखने से अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। छठवां नियम, शिवजी को जल बहुत पसंद होता है, इसलिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि शिवलिंग पर जल की धारा या बूंद बूंद हमेशा गिरती रहे। ऐसा करने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। शिवजी की शक्ति से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। सातवां नियम, शिवलिंग को हमेशा खुली जगह पर स्थापित करें, कभी भी किसी बंद या अंधेरी जगह पर ना रखें। और ये भी ध्यान रखें कि शिवजी वैरागी हैं, इसलिए इन्हें किसी भी बंधन में बांध कर रखने की कोशिश ना करें, ऐसा करना आपको संकट में डाल सकता है। आठवां नियम, शिव परिवार यानी कि पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की तस्वीर या मूर्ति शिवलिंग के पास स्थापित करें। शिवलिंग को कभी भी अकेला ना छोड़ें। नियम नंबर 9, अधिकतर लोग शिवलिंग को तुलसी के नीचे रखने की बहुत बड़ी भूल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शिवजी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। इसलिए तुलसी के पौधे के नीचे शिवलिंग रखने से अशुभ और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। 10वां नियम, शिवलिंग पर कभी भी उन वस्तुओं को अर्पित ना करें जिन्हें शिवजी ने अपने पूजन में वर्जित माना है। उन वस्तुओं में शंख, नारियल पानी, गर्म दूध, केतकी के फूल, तुलसी पत्र, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इत्यादि।
दोस्तों भगवान शिव वैरागी हैं और निरंकार देव हैं। इन्हें प्रसन्न करना अधिक कठिन नहीं है। वे जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि शिव जी रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और उनका क्रोध इतना भीषण हो सकता है कि हमें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप नियमों का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तभी आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करें, अन्यथा आप मंदिर में जाकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। घर में नियमित रूप से सुबह शाम शिव मंत्रों का उच्चारण करें। इससे अकाल मृत्यु और अन्य संकट दूर होते हैं, साथ ही आरोग्य एवं दीर्घायु की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों यह थी वो महत्वपूर्ण बातें जो घर में शिवलिंग स्थापित करते समय अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आप भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं या पहले से ही आपके पूजा घर में शिवलिंग स्थित है तो इन महत्वपूर्ण बातों को जरूर ध्यान में रखें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।